नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले की खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब गुजरात ले जाने का किया भंडाफोड़। स्विफ्ट कार से 40 कार्टन अवैध शराब बरामद। 31 करोड़ की लागत से बन रहे भवन में अनियमितताएं मिलने पर विधायक ने लगाई फटकार। फटकार के बाद गुणवत्ता में दिखाई दिया सुधार। और अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार दंपति को लिया चपेट में। हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं डूंगरपुर जिले से जुड़ी खबर पर। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने राजस्थान निर्मित इस शराब को गुजरात ले जाए जाने की फिराक में लगे हुए एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही अवैध शराब और कार को जब्त करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बिछीवाड़ा से छापी, कनबा, धामोद और माल माथा की ओर से वापस बिछीवाड़ा की तरफ ये दस्ता लौट रहा था। इस दौरान धामोद टावर के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार आते हुए दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी को देखते हुए तस्कर ने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को तेजी से मुड़ाया और भागने का प्रयास करने लगा। हालांकि पुलिस टीम ने फुर्ती दिखाते हुए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया। कार ड्राइवर तस्कर की पहचान रफीक के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में रफीक नामक ये शख्स घबरा गया और शराब के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट पर काले कपड़े के नीचे शराब के 44 कार्टन भरे हुए मिले। जब्त की गई शराब की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध शराब की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया जा सके, इससे जुड़े अन्य लोगों और ठिकानों का पता लगा जा सके। एक शिफ्ट डिजायर कार सामने से आती हुई नजर आई, जिसको रोका एवं वाहन चालक से नाम पता पूछा गया तो वाहन चालक ने अपना नाम मोहम्मद रफीक बताया। वाहन चालक से कार में क्या भरा होने बाबत पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। कार की तलाशी ली गई तो 44 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर पाया गया। बिना अनुज्ञा पत्र के शराब परिवहन करने पर चालक को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया एवं जब्त शुदा शराब की अनुमानित कीमत करीबन 2 लाख रुपए है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लगभग 31 करोड़ की लागत से बन रहे एक भवन में अनियमितताएं पाए जाने और गुणवत्ता के अनुरूप काम नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद विधायक की फटकार काम आई। विधायक की फटकार लगने के बाद इस काम में अब गुणवत्ता आई है और इस गुणवत्तापूर्ण काम को देखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका दौरा किया, इसका निरीक्षण किया। घटना बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की है, जहां 31 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन एक महत्वपूर्ण भवन में काम की गुणवत्ता में कमी होने के चलते विधायक ने मौके पर पहुंचकर ठेकेदार और उसकी टीम को फटकार लगाई थी। इस फटकार का असर दिखाई दिया है और अब काम की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार दिखाई दे रहा है। ये सुधार पूर्व में मिली अनियमितताओं की शिकायतों और स्थानीय विधायक रमीला खड़िया की फटकार के बाद आया है। बताया जा रहा है कुछ समय पहले इस भवन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी शिकायतें सामने आई थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने संबंधित अधिकारी और ठेकेदार से बातचीत की थी। संबंधित ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई गई। इसके परिणाम स्वरूप निर्माण कार्यों में
बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की गई। सोमवार को युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित खड़िया ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। रोहित खड़िया का कहना है कि भवन का बजट पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा आम जनता की जरूरतों और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व में हमें काम की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली थी, लेकिन विधायक रमीला खड़िया के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और निरंतर निगरानी के बाद अब कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। युवा कांग्रेस नेता ने भवन निर्माण में हो रहे सुधार को आम जन के हित में बताया। उन्होंने मांग की कि संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और उच्च गुणवत्ता के साथ इस काम को पूरा किया जा सके। पिछले दिनों हमारे लोकप्रिय विधायक मैडम रमीला जी खड़िया ने एक औचक निरीक्षण किया, उसके कई लाभ हमें मिले। एक हमारे 31 करोड़ की लागत से एक शानदार हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था, उसमें ठेकेदार द्वारा कई शिकायत ठेकेदार की सामने आई, उसमें कार्य अच्छा नहीं हो रहा था, पर हमारे लोकप्रिय विधायक के जाने से वहाँ कई सुधार हुए और ठेकेदार ने मैडम के वहाँ जाने से सारे माल सामान बदले और कई बदलाव आए। मैं हमारे लोकप्रिय विधायक मैडम रमीला जी खड़िया से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे आपके जाने से हॉस्पिटल के कामों में सुधार आया, ऐसे ही कई कार्य ऐसे जहाँ कार्य की गुणवत्ता खराब है, तो आप हर जगह विजिट करिए और आपके जाने से एक अच्छा मैसेज जाएगा। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा जिले के दाहोद रोड पर सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इसमें एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। दुर्घटना शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर सागड़ोद गांव के हाईवे पर उस वक्त हुई जब एक अज्ञात कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान इंदिरा कॉलोनी निवासी रशीद के रूप में हुई है। उसकी पत्नी अकीदा इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है। उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है। दंपति बड़ोदिया कस्बे में अपने रिश्तेदार से मिलकर बांसवाड़ा लौट रहे थे। इंदिरा गांधी कॉलोनी में उनका मकान है। बताया जा रहा हादसा उस वक्त हुआ जब तेज गति से आ रही एक वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। अज्ञात कार चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि हादसे के तुरंत बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया और घायलों की मदद करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दोनों पति पत्नी को तुरंत बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने रशीद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। जांच अधिकारी ने बताया कि अज्ञात वाहन द्वारा बाइक को टक्कर मारे जाने से रशीद की मौत हुई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करा के उसे सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये कल शाम को 6-6:15 बजे आसपास साकरोद रोड पर एक बाइक सवार जिसका नाम है रशीद पिता बशीर, जाति मुसलमान, निवासी इंदिरा कॉलोनी, व उसकी पत्नी श्रीमती अलीदा नाम है ना, अलीदा, दोनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। तो गाय को बचाने के चक्कर में पीछे से साइड से आकर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर अवस्था में रशीद को एमजीएस बांसवाड़ा लेकर आए थे, जिसका रात्रि इसका पीएम नहीं हो सका। अभी पीएम कराकर उसकी लाश को वारिसान को सुपुर्द की जा रही है। आइए रुख करते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल अभियान के तहत मंगलवार को बांसवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की उपलब्धियों को ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बनाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि 11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। बांसवाड़ा पहुंचे जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विकास कार्य सिर्फ भाजपा ही कर सकती है।
क्योंकि हमारी नीति जनसेवा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखती है। उन्होंने बताया कि किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाकर आम जन का जीवन सुगम बनाया गया है। उपचुनावों में भाजपा को मिली जीत इसका परिणाम है। जीत का जिक्र करते हुए मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जनता के भरोसे का ही प्रमाण है कि उन्हें फिर इस विधानसभा में और इस उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती है बल्कि सेवा और ईमानदारी की भावना से काम करती है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री खराड़ी ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रिश्वत कांड में फंसे विधायक जय कृष्ण पटेल भ्रष्टाचारियों की जगह पहुंच चुके हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है और इसको लेकर वे पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के समापन पर मंत्री खराड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता को सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी पूरे समर्पण और लगन से राष्ट्र के निर्माण में जुटे हुए हैं। भाजपा की सरकार न केवल आज बल्कि आने वाले कल को भी बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने जारी किए हैं 5 तारीख से 20 तारीख तक प्रत्येक विभाग कोई न कोई कार्यक्रम करेगा। सरकार की मंशा ये है कि जो बरसात में पानी बरसता है और वो बह करके समुद्र में चला जाता है, उस पानी को अगर हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से भूजल का स्तर बढ़ेगा और भूजल स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज हमको 500 फीट के नीचे भी पानी नहीं मिलता है और पानी के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा चुनौती है। इसको लेकर सरकार ने टीन शेड, एनीकट और छोटे छोटे चेक डैम बना करके उनको पानी रोकने का कार्यक्रम भी कर रही है। अभी सरकार ने हमारी पुरानी बावड़ियाँ, पुराने ज़माने के लोग होते थे उन्हीं बावड़ियों से पानी पीते थे, वो अच्छा सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे नई पीढ़ी उसको भूलती जा रही है, छोड़ती जा रही है। तो हम उन पुरानी बावड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उनको ठीक कराएंगे, उनको वापस जो मरम्मत करनी है तो वो कराएंगे। हमारे तालाब जो मिट्टी से भर गए हैं उन तालाबों को भी मिट्टी निकालना, कहीं टूट फूट है तो उसको मरम्मत करना, उसको ठीक करना, ये सारे के सारे अभियान हमने ले रखे हैं। हमारे जो कहीं नहरें हैं जो पानी जाता था तो वो नहरों को भी हम वो मिट्टी निकाल करके वो पानी है जो किसान के खेत तक जाए, वैसा काम भी नरेगा और हमारे लोगों के सहयोग से हम करेंगे। हम कर्म भूमि से मातृभूमि, ये अभियान भी हमारा है। उसमें ये है कि हमारे राजस्थान के रहने वाले जन्मभूमि ये है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अन्य राज्यों में जाके और विदेशों में भी जा करके उन्होंने एक अच्छे प्रतिष्ठान खड़े कर दिए। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र में मेवाड़ा कलाल समाज को आबादी भूमि पर न्यायालय से हक मिलने के बावजूद कुछ दबंग किस्म के लोग निर्माण कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस मामले में समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मेवाड़ा कलाल समाज के प्रतिनिधियों की माने तो ग्राम पंचायत अर्थुना में स्थित कुछ आबादी भूमि पर उनका वैध अधिकार है। समाज ने इस भूमि पर अपनी 4 दीवारी भी बनवा रखी है। समाज का दावा है कि वर्ष 2014 में गढ़ी कोर्ट में चले इस मामले में भी फैसला उनके पक्ष में आया था, जिससे उनका कानूनी अधिकार और मजबूत हो गया है। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि ये लोग न केवल निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं बल्कि उन्हें पत्थर मारने की धमकियां दे रहे हैं और झूठे एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज कराने की धमकियां भी दी जा रही हैं। बहरहाल धमकियों और बाधाओं से समाज के लोगों में भय का माहौल है। इन गंभीर आरोपों के साथ मेवाड़ा कलाल समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वे इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और समाज के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, अपनी वेद भूमि पर वह बिना किसी डर के निर्माण कार्य पूरा कर सकें। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। हनुमान जी रोड के ऊपर मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज की भूमि है जो 35 वर्षों से उस पर पाए वाए भरे हुए हैं।
किंतु 2 कोर्टों के अंदर अपील जीतने के बाद भी पीछे वाले आदिवासी लोग ही हमको काम करने नहीं दे रहे हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं और धांधली करते हैं। प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि प्रशासन के प्रोटेक्शन में हमारा ये काम करवाया जाए और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब गुजरात ले जाने का किया भंडाफोड़। स्विफ्ट कार से 40 कार्टन अवैध शराब बरामद। 31 करोड़ की लागत से बन रहे भवन में अनियमितताएं मिलने पर विधायक ने लगाई फटकार। फटकार के बाद गुणवत्ता में दिखाई दिया सुधार। और अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार दंपति को लिया चपेट में। हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरें और नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।